खुदा उनका शुक्र हो, ये खुदा का फजल है कि उसने ये सुहानी सुबह हमें बख्शी। ये खूबसूरत, हर एक दिन बहुत खूबसूरत है और आज का भी खूबसूरत दिन खुदा ने हमें दिया ताकि हम उसकी परस्तिश कर सके। हम सब ने उसकी परस्तिश की है, दुआएं की हैं और मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये खुदा के ही फजल से ऐसा हुआ है। हम तो एक लफ्ज़ भी नहीं बोल सकते, हम कभी भी उसकी परस्तिश नहीं कर सकते। खुदा का पाक रूह जो है वो हमारी मदद करता है, फिर हम ऐसा कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा कलाम है, हम आज सीखेंगे कि हमें अपनी कमजोरियों पर गौर करना है। किस पर गौर करना है? लेकिन जब किसी को उसकी कमजोरियां बताई जाती हैं तो वो गुस्सा करता है, वो नाराज होता है। किसी को भी उसकी कमजोरी चाहे बड़ा हो या छोटा हो, वो क्या कर जाता है? गुस्सा। अगर उसकी खूबियां बताई जाएं, उसकी अच्छाइयां बताई जाएं तो वो खुश होता है। मैं ये समझता हूं, आपसे प्यार, जो शख्स आपसे प्यार करता है ना, वो आपकी कमजोरियां आपको बताएगा। वो क्या करेगा? ताकि आप तरक्की करें। कमजोरियां निकलती जाएंगी तो आप जोरावर होते जाएंगे। तो जो आपसे प्यार ना करता, वो कमजोरियां करके वो आपकी ज्यादा तारीफें करता जाएगा। जब तारीफें ज्यादा होंगी तो बंदा इतना फूल जाता है, वो घमंड करना शुरू हो जाता है। कई दफा ना आपने कपड़े पहने हो तो एक दफा तारीफ करेगा, फिर दूसरी दफा तारीफ करेगा, फिर तीसरी दफा तारीफ, चौथी दफा तारीफ करें तो आपने क्या होगा कि ये मेरे अंदर घमंड पैदा कर रहा है। जब भी कोई तारीफ करे आपने कहना जी इसमें मेरी कोई खूबी, कोई लियाकत नहीं, सारी इज्जत सारा जलाल यीशु के नाम को मिले, या ये खुदा के फजल से है मैं खूबसूरत नजर आ रहा हूँ, या मेरे अंदर ये खूबियां हैं, या मेरे अंदर ये लियाकतें हैं, तो ये खुदा का फजल है। ऐसे आपने बोलना है। कैसे बोलना है? ये खुदा का फजल है। आपने गीत बड़ा अच्छा गाया है, कहना ये खुदा के फजल से है। आपने कलाम बड़ा अच्छा सुनाया है, ये खुदा के फजल से है। आपने दुआ बड़ी अच्छी की है, तो ये खुदा के फूल नहीं जाना। बात का हमें लोग चाहते हैं कि हम ऐसा हो, वो बार बार बात का तो बंदे को भी नहीं पता होता, शैतान उसके अंदर आया होता है कि इसको जरा तारीफ करवाएं और ये घमंड में चला जाए और फिर ये नीचे गिरे। दो आदमी थे, वो दुआ करने गए। एक हैकल के अंदर चला गया और एक हैकल के बाहर दुआ कर रहा था। जो हैकल के अंदर दुआ कर रहा था वो खुदा को क्या बता रहा था पता है आपको? जो हैकल के अंदर दुआ कर रहा था वो खुदा को अपनी खूबियां बता रहा था, वो खुदा को अपनी अच्छाइयां बता रहा था। वो कह रहा था मैं हफ्ते में 2 दफा रोजा रखता हूं, मैं हुक्मों पर अमल करता हूं, और इस तरह से अपनी खूबियां बता रहा था। तो जो बाहर था, जो हैकल के अंदर ही नहीं आया था, उसने अपना सर नीचे गिराया हुआ था, वो रो रहा था, वो कह रहा था कि मैं इतना गुनाहगार हूं, मैं इतना गुनाह करता हूं, मेरे अंदर इतनी कमजोरियां हैं कि मैं सर उठा के तेरी तरफ देख भी नहीं सकता। और वो अंदर जाकर अपनी खूबियां बता रहा था। तो कौन सा शख्स रास्तबाज ठहरा था? जो बाहर था, जो अपनी गलतियों को, जो अपने गुनाहों को, जो अपने कसूरों को मान रहा था और वो रास्तबाज ठहर के घर चला गया। जो अपनी क्वालिटियां, जो अपनी खूबियां बता रहा था, वो गुनाहगार ठहर के। आज हम क्या करते हैं? आज चर्चेस में क्या हो रहा है? हर कोई माफी के साथ, सारे नहीं लेकिन ज्यादातर लोग कहता मैं अपने आप को जाहिर करूं, मैं आगे खड़ा होकर अपने आप को जाहिर करूं। हमने अपने आप को जाहिर नहीं करना, हमने खुदा को जाहिर करना है, हमने यीशु को जाहिर करना है, हमने खुदा का जलाल जाहिर करना है। प्रेज गॉड, आमीन। हमने किसी को कभी अपनी खूबियां नहीं बतानी। हमारे अंदर जो खामियां हैं हमने उन पर नजर करनी है, और जो कमजोरियां हैं उसके अंदर क्या करना है? हमें काम करना पड़ता है। अगर बच्चा किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाए तो वो कहते हैं इसमें कमजोर है, तो वो क्या करते हैं? उसकी ट्यूशन रखवाते हैं ताकि इसमें
जो है इसको समझ सके, इसको अच्छे तरीके से अंजाम, उसमें ज्यादा मेहनत करते हैं, है ना। तो कितने आप अपनी कमजोर, जो आपके अंदर कमजोरियां हैं, उन कमजोरियों पर मेहनत करते हैं कि अपनी खूबियों पर ही खुश होते रहते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं वो अपनी खूबियों पर खुश होते रहते हैं। तो मेरा और आपका हाल क्या है? अगर पुराने साल से हमने अपनी कमी कमजोरियों पर गौर नहीं किया तो आज हमें करने की जरूरत है। एक शख्स था, उसको किसी ने पूछा, सुना अभी तो कैसा है? कहता जी मैं 100% खुदा के साथ ठीक हूँ। और मैं बड़ा खौफजदा हो जाता हूँ किसी से ये बात सुन के। वो कहता जी मैं खुदा के साथ बिल्कुल ठीक हूँ, मैं 100% खुदा के साथ ठीक हूँ। अच्छा, उसके बंदे ने कहा यार तू इस तरह कर, तेरे पास मोबाइल है? कहता हाँ जी है। कहता है तूने सारा दिन जो कुछ तू करता है ना, वो बिजनेसमैन बंदा था, सेल्स वाला बंदा था। तूने सारा दिन ना वो रिकॉर्ड करना है और रात को सुनना है कि तूने सारा दिन क्या क्या किया है। उसने अपने मोबाइल पे रिकॉर्डिंग लगा दी और पहले सेलमैन को गया वो चीजें देने। तो उसने पूछा सुना भाई, आ गया। उसको टाइम 9 बजे तक दिया था, तो गया वो 10 बजे। कहता सुना, उसको वो जी मुझे ये हो गया था, मुझे वो हो गया था, मैं इसलिए तेरे पास 10 बजे नहीं आता। तो कितनी झूठ बोल दिए। इस तरह सारा दिन जब उसने रिकॉर्डिंग की ना, तो शाम को देखा वो सुनी, वो तो 100% ठीक होने की बजाय 100% ही गलत था। कभी कभी हम अपनी दानिश्त में ना बड़े ठीक होते हैं और दूसरों को कहते हैं वो गलत है, मैं बिल्कुल रिकॉर्डिंग नहीं करते, अपना नोट नहीं करते। उसने फिर कहा कि तू हर रोज ये नोट किया कर। फिर उसने 5% गलतियां कम की, फिर 10% अपनी कमजोरियां खत्म की, 90% पे आया। करते करते फिर वो काफी, उसको साल लग गया, तो अभी वो 30% गलतियां अभी भी उसके अंदर मौजूद थी। फिर कहता अगले साल फिर मैं मेहनत करूंगा। इस तरह से हमें अपनी गलतियों पर वर्कआउट करना है, अपनी कमजोरियों पर, अपने जो गुनाह हैं उन पर काम करना है, ताकि हम उन्हें अपनी जिंदगी से इस तरह से उसने मेहनत करना शुरू की। हम किस पे मेहनत कर रहे हैं? तो आज के बाद क्या करना है? अपनी कमियों कमजोरियों पर क्या करनी है? मेहनत करनी है, उनके लिए काम करना है, ताकि हम उनको अपनी जिंदगी से दूर कर सकें। आप मेरे साथ निकाल लें जरा मत्ती 19 बाब और उसकी 20 आयत। यहां पर एक अमीर आदमी क्या कहता है? मत्ती 19 बाब और उसकी 20 आयत। उस जवान ने उससे कहा मैंने इन सब बातों पर अमल किया है, अब मुझ में किस बात की कमी है? और बड़ा फख्र था। हाँ जी, वो जो अमीर आदमी यीशु के पास गया, वो जाकर कहता है मुझे हमेशा की जिंदगी चाहिए। तो यीशु मसीह ने उससे पूछा तो क्या हुक्मों पर अमल करता? कहता जी लड़केपन से करता आ रहा हूँ हुक्मों पर अमल, माँ बाप की इज्जत करता हूँ, हैकल में जाता हूँ, दही यक्की देता हूँ, रोजे रखता हूँ। उन्हें समझा कि हुण मेरे च किसी चीज की कमी। तो उसने क्या कहा 20 आयत में? उस जवान ने उससे कहा कि मैंने इन सब बातों पर अमल किया है, अब मुझ में किस बात की कमी है? हम यही कहते हैं मैं बड़ा अमल करने वाला हूँ, मैं बड़ा अल्लाह बंदा हूँ, मुझ में किस बात की है? यीशु फिर भी कमी काट के यीशु फिर भी बता देता है कि आपके अंदर ये कमी। अगर बड़ी प्यारा जवाब इसका, अगर आप मरकस 10 बाब और उसकी 21 आयत पढ़ें तो वहां पर बड़ा प्यारा जवाब लिखा है। मरकस 10 बाब की 21 आयत में बड़ा खूबसूरत जवाब लिखा हुआ है इस बात का जो यीशु ने उसको दिया। जी पढ़कर देखें जरा, क्या उसको जवाब मिला? मैं इन सब बातों पर अमल करता हूं, अब मुझ में किस बात की कमी है? यीशु ने उस पर नजर की। क्या किया? नजर। यीशु नजर करता है हमारी कमियों पर, हालेलुया, ताकि हम उनको दूर करें। जो एक उस्ताद होता है वो अपने बच्चों की कमियों पर
नजर करता है ताकि ये अच्छे नंबर लेकर पास हो। बात का स्टूडेंट गुस्सा कर जाता है कि ये मेरे ऊपर ही नजर रखता है। बात का एक पास्टर जो है वो भी आपका टीचर होता है, वो भी बच्चों पर नजर करता है। वो जो ऐसा होता है उसको बार बार ये चीज कहता है, ये ना वो कहता है मुझे कहता है, उनको नहीं कहता। बात का लोग नाराज हो जाते हैं। तो यीशु ने उस पर नजर की और उसे उस पर प्यार आया और उससे कहा एक बात की तुझ में कमी है। तो सारी 99% ठीक है, पर एक बात की फिर भी तुझ में कमी है। एक बात की तुझ में कमी है। जा जो कुछ तेरा है बेचकर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा और आकर मेरे पीछे बोले। ये उसके अंदर कमी है। जो कुछ तेरा है क्या कर, उसको बेच दे और क्या कर दे, गरीबों को दे दे। बेच के सब कुछ क्या कर दे। और दूसरी बात की क्या कमी थी, मेरे पीछे पीछे नहीं किया। उसने ये किया, उसको इतना गुस्सा आया उस बंदे को, ये कमजोरी सुन के उसने यीशु की बात भी नहीं मानी, यीशु को छोड़कर गमगीन होकर चला गया। आज भी बड़े लोग ऐसे हैं, जब उनको उनकी कमियां कमजोरियां पास्टर बता देते हैं ना, या वो चर्च ही छोड़ देना, चर्च नहीं आना, गलतियां कीड़े ही काट दे देंगे। तो कीड़े कटांगे तो जख्म ठीक होंगे ना। वो क्या हुआ, जहां पर कमियां निकाली जाती है ना, वहां से लोग भागते हैं, छोड़ जाते हैं। पर जो टिक जाते हैं ना, वो फिर कामयाब होते हैं, वो तरक्की करते हैं। आज मेरी और आपकी हालत क्या है? आप जब दुआ करते हो, जब खुदा की हज़ूरी में जाते हो, खुदा को अपनी खूबियां बताते हो या अपनी कमियां बताते हो? क्या बताते हो? आजकल ये दुआ बड़ी कम होती है कि मैं अपने आप को दुरुस्त करूं, ये दुआएं ज्यादा होती हैं, लिस्ट वाली दुआएं ज्यादा। मैं ये नहीं कहता लिस्ट वाली दुआएं ना करें, मुझे कार चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, चाहिए चाहिए चाहिए, ठीक है, तुझे सब कुछ चाहिए, तू मांग भी सकता है, खुदा ने कहा है। पर अपनी कमियों पर भी नजर करते हो कि नहीं करते? आप में से कितने जब खुदा की हज़ूरी में जाते हैं, जब खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, तो अपनी कमियों पर नजर करते हैं? ये अगर हम अपने अंदर कमियों पर नजर नहीं करते तो हमारे अंदर घमंड पैदा हो जाएगा। तो घमंड जो है वो हमें पस्त कर देगा, वो हमें नाकाम कर देगा। जब आप दानियल 4 बाब की 30 आयत पढ़ते हैं, तो वहां पर नबूकदनेस्सर बादशाह ने अपने दिल में घमंड किया था। उसने ना अपनी बीवी के लिए एक बड़ा खूबसूरत बाग बनाया था। उसने उस पर नजर किया था, वो बाग मैं बनाया है अपनी बीवी के लिए, ऐसा कोई और बाग बना ही नहीं सकता। फिर उसने वहां पर मनार, बड़े बाबल की बात कर रहा हूं, बाबल में बड़े खूबसूरत मनार बनाए थे। उन्होंने कहा जो मनार मैं तैयार कर देते हैं और कोई नहीं कर सकता। उसके दिल में घमंड समाया। जब हम अपनी खूबियों पर गौर करते हैं, हमारे दिलों में घमंड आता है कि वो तो इंज कर नहीं सकता जिंज मैं करना, जिंज दा खाना मैं बनाना कोई होर, जिंज दा कपड़ा मैं पा लेना कोई होर। यही चीज हमें मार देगी। उसके दिल में घमंड का मैं हर बंदे को देख लो, उसके अंदर मैं समाई हुई है। जो मैं हूं ना, दूसरा नहीं है। उसके अंदर ये घमंड आया, जो बाग मैंने बना दिया अपनी बीवी के लिए, कोई और नहीं बना सकता। जो मनार इधर खड़े कर दिए मैंने, कोई और ये पा लेना। तो खुदा ने उसे कहा तेरे दिल में घमंड समा गया है, अब तू इंसान नहीं रहेगा, तू जानवर बन जाएगा, तू बैल बन जाएगा, तू 7 साल तक घास खाएगा। उसको इंसानी खाना जो घमंड करता ना, बादशाह बन के वो अपनी बादशाही खो देता है, वो अपनी बरकत को खो देता है, वो जानवर बन जाता है। उसको क्या बना दिया खुदा ने? 7 साल उसने घास खाई। उसको सिखाया था कि घमंड, देखो आज घमंड खत्म हो गया।
जब किसी की तारीफ करते हैं उस पल के उसको वाह जी वाह, मेरी बड़ी तारीफ हो रही है। कोई नहीं, तारीफ खुदा की है। मैं जो कुछ भी आपको नजर आ रहा हूँ ये खुदा के फजल से है, मैं कुछ नहीं हूँ। अपनी कमियों पर, अपनी कमजोरियों पर नजर करें और आप नहीं दूर कर सकते, खुदा दूर करता है। कौन दूर करता है? हम अपनी कमी कमजोरियों को दूर नहीं कर सकते। जब आप खुदा के मुकद्दस कलाम को पढ़ते हैं, मत्ती सूर की अंजील उसका 8 बाब 16-17 आयत पढ़ते हैं, कहते हैं उसने आप हमारी कमजोरियां उठा ली और हमें तमाम बीमारियों से शिफा बख्शी। अपनी कमी कमजोरियां यीशु को दें, वो हमारी जिंदगियों से दूर कर सकता है। इसलिए जिस तरह से दुआ करनी चाहिए हमें दुआ करनी नहीं आती। रूह कुद्दस आहें भर भर कर हमारी कमजोरियों में मदद करता है। पाक रूह से कहें, मुझे गुस्सा आ जाता है पाक रूह, मैं गुस्से पर कंट्रोल कर दूं। मेरे मुंह से गाली निकल जाती है पाक रूह, मुझे मेरी मदद कर, मैं गालियां ना निकालूं। मेरे अंदर हसद आ जाता है, मेरे अंदर मैं आ जाती है, मेरे अंदर घमंड आ जाता है। पाक रूह मेरी मदद कर, मुझे आजिज़ बना, मुझे सिखा। फिर वो ऐसा आपको सिखाएगा पाक रूह कि आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप आसमान की बादशाही में जा सकें। क्या कोई अपनी इस बात पर गौर करता है? ओहदे तो सारे लोग चाहते हैं, ओहदों पे फायज हो जाते हैं, कभी ये गौर करता है कि मेरी निजात का क्या हाल है? वो जो निकोदेमुस था, जब आप यूहन्ना 3 बाब का मुतालिया करते हैं, वो यीशु के पास आया तो कहता तू उस्ताद है, यीशु की तारीफ कर रहा है, तू उस्ताद है, तू रबी है, जो काम तू करता है कोई और कर। वो यीशु के पास आया तो यीशु ने कहा जब तक तुम नए सिरे से पैदा ना हो आसमान की बादशाही को। तो वो इबादत खाने का कौन था? सरदार। इबादत खाने का इतनी कमियां थी, वो अभी तक नए सिरे से पैदा। तो जब उसको कहा नए सिरे से पैदा, उसको पता ही नहीं कि नए सिरे से पैदा भी। आज भी बहुत सारे लोग चढ़ जाते हैं, दुआएं कर लेते हैं, अब बातें अटेंड कर लेते हैं, फैमिली प्रे कर लेते हैं, पता नहीं कि नए सिरे से पैदा होना। यीशु मसीह ने कहा तू यहूदियों का सरदार होकर इस बात को नहीं जानता कि तुझे नए सिरे से पैदा होना जरूर है। हम कितने जो नया साल आ गया तो हम बपतिस्मा आपने लिया होगा, तौबा आपने की होगी, क्या उसमें नए सिरे से पैदा होकर नए तौर पर चल ही रहे हैं कि चीजें वही पुरानी लेकर चल रही हैं? कौन दावे से कह सकता है कि नहीं जी मैं तो आप जो नए तौर पर मैं पैदा हुआ था मैं उसके मुताबिक चल रहा हूँ? नहीं, हम नहीं चला जाता। अगर नहीं चला जाता तो आप पाक रूह से मदद नहीं ले सकते। क्या ख्याल है? पाक रूह आपकी मदद के लिए तैयार बैठा है, इसलिए तो हमें दिया गया ताकि हमारी कमजोरियों में मदद करे। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उससे मदद मांगते नहीं। और इस पर बड़ी कोशिश करी दी है गुस्सा कर जाए, चीज़ां घट जान, लेकिन साढ़े अंदरों वो चीज़ां जांदियां नहीं। अपने बच्चों के अंदर एवं बच्चों को कुट-कुट के पता नहीं की बना देंगे, एवं एक दूसरे के खिलाफ बातें करेंगे। अगर आप किसी में कमी कमजोरियां देखते हैं, उसकी चुगलियां बखिलियां करनी चाहिए या उसके लिए दुआ करनी चाहिए? हमें अपने लिए भी दुआ करनी चाहिए, हमें दूसरों के लिए भी, बजाय कि मैं इसके अंदर कमी देखता हूँ ना, फर्ज के मिसाल में मैं अपनी मिसेज के अंदर कमी देखता हूँ, मैं 4-5 बंदों को बताऊंगा मेरी मिसेज के अंदर ये कमी है। मैं बीवी अपने शोहर में कमी देखती है, लोगों को बताना शुरू कर दे मेरा शोहर है, मेरा है, तो क्या वो कमियां दूर हो जाएंगी? बल्कि वो और बढ़ेंगी। तो हमने क्या करना है? किसी के अंदर कमजोरी देखें, जो नेकी करना जानता है नहीं करता तो गुनाह करता है। हम ये गुनाह कर रहे हैं लोगों की कमजोरियां देख देख के, बड़ा बढ़िया फिर उसे देने जी की नहीं। जब आप किसी के अंदर कमजोरियां देखते हैं तो उसको क्या करना है? उसके लिए दुआ करनी है कि पाक रूह तू एरिया कमी कमजोरियां की कर। कितने ऐसा करते हैं? अपने लिए दुआ करते हो जो कमी कमजोरियां देखते हो अपने अंदर? अपने बच्चों के अंदर देखते हो तो क्या करते हो? फिर टेंशन लेते हो, परेशान होते हो। एक औरत ने 20 साल अपने बच्चे के लिए दुआ की। कितने साल? 20 साल। उसके अंदर कमी ये थी कि वो शराब पीता था
और सुबह को निकल जाता था, रात को घर आता था। जब रात को 12 बजे घर आता था, मुंह से झाग आ रही होती थी, बुरे हालात थी। ये एक किताब है, जब रोम जल रहा था, उसमें ये लिखा है। तो वो उसके लिए दुआ करती रहती थी रात 12 बजे तक। जब वो आता था, फिर उसका मुंह साफ करती थी, फिर उसको खाना खिलाती थी। 20 साल के बाद उसके अंदर से ये कमी क्या होगी? दूर होगी। आज अपने बच्चों के लिए कितनी दे दो। आज हमारे बच्चे कुछ शरारत करे तो की कर दे, कई तो चंगा काट देंगे ने तुम्हारी सब की करिए, तंग बड़ा करता है। ते अगर बीवी ते शोहर कमी देखे तो भी करता है, वो भी चंगा काट देता है। बात कर बीवी फुट फुट देता था, ठीक है। कईयों ने देखा बजाय कि उसके लिए तो अगर बीवी शोहर कमी देखे तो वो लड़ाइयां शुरू कर देगी, उन्हें बोलना शुरू कर देगी। वो कर लेगा दूर, वो कहेगा तू ऐसे कहनी ला, फिर मैं वो कर दूंगा। तो अगर उसके अंदर कमजोरी देखेगी तो क्या करेगी? उसके लिए दुआ करेगी तो वो ठीक हो जाएगा। उनको होर गुस्सा दवान दो। बात का एवं मुआफी के नाल बुरा ना कोई मनाना। बात का तो कहणगे ए लड़ाई बड़ी हुंदी है जो मेरे पेके आउंदे ने उदों तो चज दी चीज़ां नहीं लिआंदा, तो जो तेरे आउंदे ने उदों तो बड़ियां अच्छी चीज़ां लिआना जानना। ਇਹ ਵੀ बड़ी लड़ाई हुंदी है। ते ਇਹ ना करो तो वास्ते दुआ करो कि जो ਇਹਦੇ भी आउण उदों भी चंगियां ने, जो मेरे आउण उदों भी दोवां मारी बराबर ਦੀ रिश्तेदारी है ना। ਉਹਦੇ मां-बाप ਤੁਸੀਂ इक्वल जे। हालेलुया। ਇਹ भी बड़ियां कमियां ने। छोटी-छोटी कमियां अपने अंदर कैसे दूर कर सकते हो? दुआ के जरिए उन्हें नोट कर ले, उन्हें लिख ले, उनके ऊपर क्या करें? ऐसी जे जिन्होंने क्या गया, तुम सांपों और बिच्छुओं को, कुछ लोगों में दूसरों के सांप और बिच्छू नजर आते हैं, अपने अंदर जो सांप और बिच्छू है वो नजर नहीं आते। उनको उनकी तलाश करें, उनको निकालें। हाँ जी, क्या करना है? इन सारे सांपों बिच्छू को क्या करना है हमने? किसको, किसके पास अख्तियार है? ओनू कहते ना कि सांप का बच्चा कभी मित्र में भावे चुड़ियां दूध ओनू पियाई जाओगे। कई लोग अपनी कमियां कमजोरियां ने दूध पिला के चंगा पालते हैं, फिर उन्हें दसना ही हो जाए और पल हो जाएगा। इसलिए इनको खुदा के आगे रखें, इनको निकालें। आमीन। तो पहली कमजोरी मैंने अभी आपको क्या बताई है कि अपनी निजात पर गौर करें। दूसरी, दुनियादारी बड़ी अज अंदर बढ़ गई है, रूहानियत घट ते दुनिया दी ख्वाहिशां बड़ियां बहुत बढ़ गई हैं। जितनी भी बढ़ाई जाएंगे आपकी ख्वाहिशें क्या होंगी? आपने ऐसे काम करने हैं जो खुदा को पसंद आए। हम वो काम करना पसंद करते हैं जो दुनिया को पसंद आए और दुनिया मेरी क्या करे? जय जय करे। ये नहीं करना। कई लोग ना दुनिया को खुश करना चाहते हैं, और हम कैसे हैं? हम किसको खुश करना चाहते हैं? कहते दुनिया मेरी तारीफ करे, दुनिया मैनू देख के पसंद करेगी, बड़ा प्यारा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, ते खुदा दी उन्होंने कोई परवाह नहीं है। तो क्या करना है? हमने खुदा को खुश करना है। कहते हैं दुनिया, पहला यूहन्ना के खात में लिखा है, दुनिया और उसकी ख्वाहिशें मिटती जाती हैं। कैसे? जो बंदा जवान होता है उदों दी ख्वाहिशां होर हुंदियां ने, ਉਹ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਜਦੋਂ 40-50 साल जाता फिर कितनी बुला जाती है, दिन ब दिन क्या होती जाती है? दुनिया और उसकी ख्वाहिशें मिटती जाती हैं, खत्म होती जाती हैं। लेकिन जो खुदा की ख्वाहिश है, जो खुदा को पसंद आना है, वो कभी भी खत्म नहीं होता। इसलिए हमें दुनिया को खुश नहीं करना, हमें क्या करना है? खुदा को खुश करना है। कौन खुदा को खुश नहीं कर सकता? पता है आपको? आप किसको खुश करने में लगे हुए हैं? दुनिया को या खुदा को? बताएं, आप किसको खुश करना चाहते हैं? शाबाश। बहुत से लोग दुनिया को खुश करना चाहते हैं, और कौन सा बंदा दुनिया को खुश नहीं कर सकता? अगर खुदा को खुश करते हैं तो खुदा के साथ कितना वक्त गुजारते हैं? कितने घंटे दुनिया में गुजारते हो और कितने घंटे खुदा में गुजारते हो? गौर करो। आपको इस दुनिया में रहकर भी इस दुनिया के नहीं होना। हालेलुया। किसी बंदे ने कहा था, जब एक कश्ती बनाई जाती है ना,
तो वो कश्ती जब बनाई जाती है तो क्यों बनाई जाती है? कश्ती के अंदर पानी ना जाए। उसको ऐसे तरीके से जब नूह को कश्ती तैयार करके दी गई थी, उसके अंदर पानी ऊपर से भी बंद और नीचे से भी बंद, पानी ना उसके अंदर आए। अगर पानी कश्ती के अंदर आ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगी कश्ती? शागिर्दों ने कब रोए थे, कब यीशु को जाकर उठाया था? जब पानी कश्ती के अंदर, कश्ती में छोटा सा सुराख हो जाए ना, उसके जरिए अंदर पानी आ आकर कश्ती क्या कर जाएगी? भर जाएगी। जब कश्ती पानी से भर जाएगी तो फिर वो डूब जाएगी। ए दुनिया समझो के पानी है और तुसी कश्ती जे। अगर आपका छोटा सा भी अंदर सुराख हुआ ना, इतनी सी भी कमी हुई, उसके जरिए दुनियादारी ने आपके अंदर घुस जाना है और हमने डूब जाना है दुनिया में, और फिर हमें खुदा की कोई खबर नहीं रहनी। फिर हम दुनिया को ही खुश करने में लगे रहेंगे, फिर हम खुदा को खुश। तो हमने इस चीज से बाहर आना है। एक और हवाला मेरे साथ निकालें, रोमियो 8 बाब की 8 आयत पढ़ें। ये लोग दुनिया को खुश नहीं कर सकते। तो क्या मेरे अंदर ये क्वालिटी तो नहीं है? इस कमी कमजोरी को मैं अपने अंदर से क्या करूं? दूर करूं। रोमियो 8 बाब की 8 आयत। लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं है वो उसका नहीं। और अगर मसीह तुम में है तो बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है, मगर रूह रातबाजी के सबब से जिंदा है। और अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है जिसने यीशु को मुर्दों में से जलाया, तो जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जलाया, तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीला से जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। अगर हमारे तो अंदर खुदा का रूह बसा हुआ है तो फिर दुनिया नहीं बस सकती। तो अगर हमारे अंदर है ना, क्या तुम नहीं जानते तुम खुदा का मकदस और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? तो अगर ये है तो फिर नहीं, तो अगर जिस्म है तो फिर हम बच नहीं सकते। यहां पर लिखा है, अगर आप थोड़ा सा पीछे गौर करें 4 आयत से, ताकि शरीयत के तकाजे हम में पूरे हों, जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं। क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहता है। और जिस्मानी नियत मौत है। जिस्मानी नियत आज दुनिया के जिस्म की ख्वाहिशों ने पूरा करते लगे रहते। जिस्मानी नियत मौत है। फिर कहें मगर रूहानी नियत जिंदगी है और इत्मीनान है। इसलिए कि जिस्मानी नियत खुदा की दुश्मनी है, क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के ताबे है और ना हो सकती है। और जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश आप कौन हो? रूहानी हो या जिस्मानी हो? किसमें जिंदगी बसर कर रहे हो? इसलिए तो कहना नए सिरे से पैदा हो। जो जिस्म है वो जिस्म है और जिस्म के काम जाहिर हैं, हरामकारी, बुत परस्ती, लड़ाइयां, झगड़े, गुस्सा, तफरीके, हसद, बुत परस्ती, बुगस, नाच रंग। और टीवी लांदे तो की बेंदे फिर कौन होए? तो फिर खुदा को खुश नहीं कर सकते। नशा कर दे, नशे बाप बेशक सिगरेट ही पींदे हो ते कौन जे, बेशक पान ही खांदे जे, बेशक कदी कदी चुटकी लांदे जे। नहीं पांच तक कदी किते जो कोई शादी छुदी हो ते ला वेचन वाला भी ओना ही है, लिया के देन वाला भी बेशक तुसी पैक बना के देंदे जे, पींदे नहीं, ओने ही गुनाहगार। प्यान वाला भी ते पीन वाला भी ते कौन होए? ए नशा की करदा है? जिस्म जिदा सुरूर आ जांदा है। एदा पीली वाला जी सिर दर्द जी होण दी है ते एदा जी पीली ते दंदा जी दा सुरूर आ जांदा है। ते ए की है? ए कमजोरी है। ए खुदा तो थानू दूर ले जाएगा। तो मेरे अजीजों, अपनी कमी कमजोरियों पर क्या करना है? गौर करना है। फिर आप खुदा को खुश नहीं कर सकते। पलूस क्या कहता है? एक जल्दी से हमारा और पढ़ते हैं, फिर क्लोज करते हैं, टाइम ज्यादा होता है। आप मेरे साथ निकालें
गलतियों 1 बाब की 10 है, जल्दी से। अपनी जिंदगियों पर गौर करना है। हमने कमजोरियों के लिए क्या करनी है? दुआ करनी है। गलतियों 1 बाब की 10 है। हाँ जी, क्या लिखा है इधर? लिखा है, अब मैं आदमियों को दोस्त बनाता हूं या खुदा को? किसको दोस्त बनाया आपने? आदमियों को दोस्त बनाया या खुदा को? कई दोस्ती जो मारे जाते हैं, दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं, कहते नहीं यार फिर दिल करना वो भावे नाम ही करता हो, उन्हें कहना नहीं यार अज इकट्ठे हुए हैं, चलो फिर पता नहीं कदों इकट्ठे होने हैं। बजाय इकट्ठे हो गए तो वाह करी कोई होर काम करियो, फिर वो पीन पवान दे पता नहीं की काम शुरू। तो यहाँ पर क्या लिखा है? अब मैं आदमियों को दोस्त बनाता हूं या खुदा को? क्या आदमियों को खुश करना चाहता हूं? क्या आप आदमियों को खुश करना चाहते हैं? या करना तो नहीं है ज्यादा, पर तेरी खुशी के लिए कर रहा हूं। और कई वेखे ना डांस कर रहे हो, नहीं ना करवाना चाहता, उन्होंने बाहों फाड़ कहते नहीं यार तू कर, उन्होंने फिर कोई टुमका लाना ही पैदा अपने दोस्त की खातर। आजा यार आजा, और नहीं यार लाला यार, हाँ दोस्तां की खातर कहते यार वैसे तो नहीं होता, तो दोस्तां जाना फिर ऐसे। तो आप क्या किसको खुश करना चाहते हैं? आदमियों को या आदमियों को दोस्त बनाना चाहते हो? तो पता की कहता है प्रोफेसर, अगर अब तक आदमियों को खुश करता रहता तो मसीह का बंदा ना होता। इन्ना सानू मारना जी दोस्तां ने, आदमियां ने किन्हों खुश करना है? क्या आप अपनी जिंदगी से किसको खुश करना चाहते हैं? पौलुस ने किसको खुश किया? इतना खुश किया, कहता अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। हालेलुया। बैठ मसीह मुझ में। हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि हम किसको खुश करते हैं। जिस्मानी है, नीयत क्या है हमारी, क्या रूहानी है? कभी कभी दुआ च बैठे भी कलाम च बैठे भी नीयत कड़ी होती है जिस्मानी है। आज संडे वे कलाम शुरू होया है, खत्म होता तो जाके मैं ए काम करने ने, ਉਹਦਾ कलाम सुनाया जा रहा है, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ। कई लोगों ने अपनी बीमारियां ते अपनी टेंशनां ते अपने ही कामां ते तवज्जो रखते ने, बैठे किथे होंदे ने? अब्बा दे सिर च बैठ के। मेरे अजीजों, आज अपनी जिंदगियों पर गौर करें। कौन कौन आज से अपनी कमियों को, अपनी कमजोरियों को नोट करेगा और आकर उसे कहेगा कि मेरी इन कमजोरियों में क्या कर, मदद कर, मैं उनको दूर कर सकूं। सब अपनी आंखें बंद करें और दुआ